नाइन्थ वाला, आउट ऑफ 3 मेजरमेंट L equal to 0.7 meter, then L equal to 0.70 meter and L equal to 0.700 meter, the last one is most accurate. बिल्कुल सही बात है। ये देखो बेटा 0.7, 0.70, 0.700, इसमें जिसमें जितने ज्यादा डेसिमल डिजिट्स, पहले में कितना है डेसिमल पॉइंट के बाद 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, जिसमें जितने ज्यादा डेसिमल डिजिट्स, ये डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स, वो उतना क्या रहता है, एक्यूरेट रहता है। बिल्कुल सही। और रीजन में हमें बोला है इन एवरी मेजरमेंट ओनली द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉट एक्यूरेटली नोन। हर मेजरमेंट में जो लास्ट डिजिट होता है वो एक्यूरेटली नोन नहीं होता। ये भी सही है बेटा, लास्ट डिजिट जो होता है उसके बारे में श्योरिटी नहीं होती है। तो जैसे पहले इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो 7 है इसके बारे में श्योरिटी नहीं, दूसरे इसमें डेसिमल ये जो लास्ट है ये 0, इसके बारे में श्योरिटी नहीं, तीसरी इसमें ये जो 0 है इसके बारे में श्योरिटी नहीं। मतलब पहले इसमें आप 0.7 में वो 7 की श्योरिटी नहीं, दूसरे इसमें 0 की श्योरिटी नहीं, मतलब नंबर पक्का 0.7 इतना तो पक्का है, सामने 0 की श्योरिटी नहीं। और इसमें बेटा 0.70 इतना तो पक्का है, ये जो 0 है इसकी श्योरिटी नहीं। बिल्कुल सही, रीजन भी सही है बेटा और अजर्शन भी क्या है, सही है, लेकिन रीजन ये अजर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन आएगी बेटा बी। क्या ऑप्शन? बी। फिर सामने अजर्शन, मास, लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बिल्कुल सही बात बेटा, क्योंकि कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है? 7। कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम और ये टेला यानी ये टेम्परेचर, ये इलेक्ट्रिक करंट, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 है बेटा। तो लेंथ, मास, टाइम तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और रीजन बोला दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बिल्कुल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अपने मेजरमेंट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। मतलब वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो यह बेटा अजर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला, डेंसिटी इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सही बात है। ये बेटा देखो, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ये 7 है, डेंसिटी आती है क्या इसमें? नहीं। तो डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है बेटा? फिर ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसी है बेटा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी। क्लियर? क्या सही बात है। और रीजन बोला गया है डेंसिटी कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डेंसिटी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव नहीं होती। अरे बेटा, हर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किससे डिराइव होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा। मतलब अजर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। क्लियर? Nowadays a standard meter is defined as in terms of wavelength of light. अजर्शन सही है बेटा। स्टैंडर्ड मीटर यानी 1 मीटर, कितना अंतर बेटा रे? 1 मीटर अंतर, 1 मीटर। और इसको मेजर करने के लिए लाइट की वेव का यूज किया जाता है। ये लाइट की वेव बेटा, ये अपर पार्ट क्रेस्ट, लोअर पार्ट ट्रफ, और ये जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ, इसको बोला जाता है लाइट की वेवलेंथ। क्या बोला जाता है रे बेटा? और किससे डिनोट की जाती है? ये लैम्बडा से। और इसी वेवलेंथ के आधार पे ही स्टैंडर्ड मीटर यानी 1 मीटर का कंसेप्ट डिराइव किया गया है। तो अजर्शन सही है।
और रीजन बोला है लाइट हैज नो रिलेशन विथ लेंथ, ये गलत है। लाइट का रिलेशन लेंथ के साथ है, ये अभी बताया ना, लाइट की वेव, इसकी वेवलेंथ में लेंथ है, तो यहाँ असर्शन सही, रीजन गलत, इसलिए ऑप्शन बेटा सी। असर्शन बोला है राडार इज यूज्ड टू डिटेक्ट एन एरोप्लेन इन द स्काई, बिल्कुल सही बात है। स्काई में क्या उड़ते बेटा? एरोप्लेन। नीचे जमीन पे कौन होते हैं? एरोड्रम्स। तो एरोड्रम से वेव जा रही है प्लेन तक और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है ना। मतलब भाई उससे कि वो प्लेन किसके कंट्रोल में है? एरोड्रम के। अगर प्लेन एरोड्रम के कंट्रोल में नहीं है तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं और वो प्लेन क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। मतलब उसका कुछ तो भी एक्सीडेंट हो गया और कहीं तो भी गिर गया है, ऐसा अजूम किया जाता है। फिर उसकी तलाश शुरू हो जाती है। क्लियर क्या? तो यहाँ पे असर्शन सही है। और रीजन राडार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, बिल्कुल सही ना बेटा। अभी तो बताया ना, वेव गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आई, आया ना? यस। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन कौन सी आएगी रे बेटा? ए ऑप्शन आएगी। में बोला है असर्शन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, हाँ। और रीजन बोला है बोथ हैव द सेम एसआई यूनिट, दोनों के एसआई यूनिट सेम होते हैं, नहीं, एसआई यूनिट समान नहीं है। मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है, इसलिए ऑप्शन सी। आप बोलेंगे सर कैसे? ये मैं यहां बताता हूं। कौन बोला रे बेटा? सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। इनके डायमेंशंस भी सेम है लेकिन यूनिट्स अलग अलग है। अब मैं बताता हूं। देखो सरफेस टेंशन जो है बेटा, सरफेस टेंशन यानी होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है बेटा? और ये सरफेस एनर्जी जो है बेटा, सरफेस एनर्जी यानी अल्टीमेटली ये एनर्जी होती है बेटा। कौन होती है बेटा? एनर्जी। ख्याल में रखो। तो न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी इक्वल है। ये हमें सामने 12th में पार्ट रहेगा, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में, यानी सरफेस टेंशन में, वहां मैं बताऊंगा ही, वो बात मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस एनर्जी यानी एनर्जी होती है। तो देखो बरोबर ध्यान दो बेटा, बरोबर ध्यान दो बेटा। ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का होता है मीटर। तो क्या है बेटा ये यूनिट? न्यूटन मीटर। और एनर्जी का क्या होता है बेटा? जूल। और जूल आपको मालूम है एनर्जी यानी क्या होता है? एनर्जी यानी वर्क, एनर्जी यानी वर्क, और वर्क यानी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो एनर्जी का यूनिट जूल यानी ही फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। अब आप ही देख लो, ये न्यूटन पर मीटर है और ये न्यूटन मीटर है, तो उनके यूनिट समान है क्या? नहीं, यूनिट समान नहीं है, यूनिट समान नहीं है। तो वही हमें बोला गया है बेटा, वहां पे क्या बोला गया है कि सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन। अब इनके डायमेंशंस फाइंड करके देख लेते बेटा, क्या फाइंड करते हैं? हाँ देखो, फिर डायमेंशंस देखो, डायमेंशंस देखो बेटा अभी। अच्छा ये फोर्स कौन रे बेटा? ये फोर्स, फोर्स का फोर्स यानी क्या होता है? मास इनटू, और ये बेटा लेंथ, लेंथ यानी डिस्टेंस ना बेटा। हाँ, तो मास का यूनिट क्या है? केजी। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस का मीटर। क्लियर क्या बेटा? हाँ, तो अभी मुझे बताओ बरी ये क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? केजी। हाँ ये कैंसल, केजी पर, तो ये क्या आ गया बताओ? केजी। क्लियर क्या? हाँ, तो इसका डायमेंशन क्या आ गया फिर बताओ बर? हाँ, यल एम टी, लेंथ मास
लेंथ मास टाइम। हाँ, तो लेंथ मास टाइम, तो लेंथ यानी मीटर नहीं है क्या? हाँ, क्लियर। हाँ, मास यानी केजी कितना 1, टाइम यानी सेकंड कितना -2। और ये बताओ बरा एनर्जी का क्या होता है बेटा, हमें बताओ। हाँ, L2 M1 सरफेस एनर्जी। अच्छा, ये बताता हूं सरफेस एनर्जी। हाँ, एक छोटी सी बात, सरफेस एनर्जी यानी एनर्जी अपॉन एरिया होता है बेटा। क्या होता है? सरफेस एनर्जी यानी एनर्जी अपॉन एरिया। रिमेंबर दिस, एनर्जी अपॉन एरिया। हाँ, तो एनर्जी यानी अभी बताए ना, एनर्जी यानी वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये एरिया वैसे ही बेटा। क्लियर क्या? हाँ, तो अभी बरोबर ध्यान दो, मैं लगे तो पूरा फाइंड करके बता देता हूं आपको। ये पूरा फाइंड करके बताता हूं। तो आप बोलेंगे यहां पे कि सर फोर्स यानी क्या होता है बताओ? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्टेंस वैसे ही अपॉन एरिया वैसा ही। तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, और एरिया का क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया केजी मीटर यानी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, आया ना? तो ये क्या आ गया? केजी पर सेकंड स्क्वायर। इसको अप लिया तो केजी सेकंड इनवर्स। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? LMT, लेंथ यानी मीटर नहीं है, मास यानी केजी 1, टाइम यानी सेकंड -2। देखो बेटा, दोनों का डायमेंशन कैसा है, लेकिन दोनों के यूनिट अलग है। इसका न्यूटन पर मीटर है, और इसका क्या आता है बेटा? जूल पर मीटर स्क्वायर। क्या आता है? तो इसका न्यूटन पर मीटर और इसका जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट्स अलग है, लेकिन डायमेंशन सेम है। फिर से चेक कर लो, ऐसा यूनिट क्या? इसका न्यूटन पर मीटर, इसका जूल पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशंस कैसे है? तो वहां अजर्शन जो दिया है बेटा आपको वो सही है, लेकिन रीजन ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सी आएगी? सी ऑप्शन आएगी। अब सामने आओ बेटा, इक्वल टू A sin ओमेगा टी माइनस KX। तो इसमें ओमेगा टी माइनस KX इज डायमेंशनलेस। बरोबर है बेटा। मैं लगे तो इक्वेशन लिख लेता हूं। क्या इक्वेशन बताओ? y इक्वल टू A sin ओमेगा टी माइनस। तो ये साइन के साथ जो भी टर्म होता है बेटा, ये हमेशा क्या होता है? एंगल। क्या होता है बेटा? ये एंगल। जैसे हम बोलते हैं ना साइन थीटा, तो थीटा क्या हो गया? एंगल का यूनिट आता है बेटा रेडियन। क्या आता है यूनिट? तो यूनिट है रेडियन, लेकिन वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा? मतलब उसका डायमेंशन अगर आप लिखना चाहिए तो L0 M0 T0। तो सही बात है ना बेटा कि वो कैसी क्वांटिटी है? एंगल कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। तो ये ओमेगा टी माइनस KX कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। रीजन में बोला कि भाई बिकॉज डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू M0 L0 T1। ओमेगा कौन रे बाबू रे? ओमेगा। तो ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड। रेडियन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, इसलिए इसको हाँ, तो ऊपर वाले का कोई डायमेंशन नहीं है। और सेकंड का क्या होता है रे बेटा? T1। तो इसको अप अगर लेंगे तो क्या आएगा? ये T-1 मतलब अगर पूरा लिखे तो क्या आएगा? LMT, लेंथ मास टाइम। लेंथ 0, मास 0 और टाइम -1। तो क्या आ गया बेटा इसका डायमेंशन? L0 M0 T-1 आया ना? और यहां क्या बोल रहा है वो? L0 M0 T1। तो भाई इसमें जो रीजन है वो गलत है, अजर्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सी आएगी बेटा? सी ऑप्शन आएगी। ओके, यस। रेडियन इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अजर्शन में बोला है, अरे गलत है ना, रेडियन ये डिस्टेंस का यूनिट नहीं, ये एंगल का ऐसा यूनिट है। हाँ, और रीजन में बोला है 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यस, रीजन सही है।
असर्शन गलत है, तो ऑप्शन कौन सी आएगी? ई। ये रीजन सही कैसे, ये मैं बता देता हूं। देखो बेटा, सर्कल कौन है रे बेटा? ये सर्कल का ये कौन? सेंटर, ये रेडियस। तो अभी ये बॉडी जो है ए से मान लो बी तक गई, कहां तक गई बेटा? हाँ, तो ये भी सी बी कौन हो गया? रेडियस। अब ये जो एंगल है, देख रहे हो बेटा, ये एंगल, ये 1 रेडियन। रेडियन का मतलब पावर में क्या लिखना? सी। तो ये 1 रेडियन, क्या रे बाबू रे? 1 रेडियन, यानी 1 रेड है, ऐसा बोला जाता है अगर ये ए से बी तक का डिस्टेंस दिखा रहे बेटा, ये भी अगर रेडियस इतना हो तो, कितना हो तो रे बेटा? रेडियस इतना, मतलब यहां जो ये ट्रायंगल तैयार हो गया सी ए बी, ये कौन सा तैयार हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये भी डिस्टेंस कितना? आर। क्लियर क्या? तो ये एंगल जो है ये 1 रेडियन रहता है अगर जितना रेडियस है सी ए, उतना ही ये डिस्टेंस होना चाहिए ए बी। तो ये एंगल कितना होता है? 1 रेडियन। यस, तो कितना एंगल? सबटेंड, सबटेंड होना यानी यहां तैयार होना। तो ये एंगल जो तैयार होता है 1 रेडियन होता है अगर रेडियस जितना है सी ए, उतना ही ये ए बी रहा, तो वही वहां बोला गया है। तो रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है, तो ऑप्शन आएगा बेटा ई। क्या ऑप्शन आएगा? ई। और एक सामने का बता देता हूं, असर्शन देखो बेटा, AU इज मच बिगर देन a टू दी पावर 0। देखो बेटा, AU और a टू दी पावर 0, AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है रे बाबू? और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है मालूम है? जहां हम डिस्टेंस गिनते हैं, जैसे अर्थ से सन का डिस्टेंस, अर्थ से मून का डिस्टेंस, या एक स्टार से दूसरे स्टार का डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस रहेगा फिर? ये बहुत बड़ा है ना? कैसा डिस्टेंस? अरे अर्थ से सन का डिस्टेंस छोटा सा कर बेटा, तो उसको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये a टू दी पावर 0 यानी इसको बोला जाता है एंगस्ट्रॉम यूनिट। और ये होता है बेटा 10 टू दी पावर -10 मीटर। ए बाबू रे, 10 टू दी पावर -10 मीटर, मतलब इतना छोटा कि आप इस डिस्टेंस को अपने आंखों से देख भी नहीं सकते। अब आप ही मुझे बताओ, एक डिस्टेंस है, मतलब अर्थ से लेके जैसे सन तक या दूसरे स्टार्स तक, ये इतना बड़ा डिस्टेंस है कि आप पूरी जिंदगी में चल के नहीं जा सकते। अरे चल के छोड़ो, दौड़ के नहीं जा सकते पूरी जिंदगी में। और एक डिस्टेंस है जो अपने आंखों से दिख भी नहीं रहा है। अब मुझे बताओ, तो ये वाला इससे क्या रहेगा? बहुत बड़ा है ना? तो AU ये बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी ग्रेटर है ना रे बेटा? सिर्फ मतलब ग्रेटर नहीं बल्कि वेरी वेरी ग्रेटर है ना? मंजूर क्या बोलो? तो यहां पे जो आपको बोला गया है असर्शन, ये सही है। और रीजन, AU stands for astronomical unit and a to the power 0 stands for angstrom। हाँ, सही बात है। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन ये असर्शन के बारे में पूरी कोई क्लियर आइडिया नहीं बताता। इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। ओके, यस।